ये देखें माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्ती मटन मलाई हांडी बन के रेडी है, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं कितनी नरम व मुलायम, ज़बरदस्त सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त गली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी मटन की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे मटन मलाई हांडी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको बोनलेस भी बना सकते हैं, बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोन्स लिए हैं, बोन्स के साथ जो है ये मैंने मटन का गोश्त लिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरे पास 1.5 kg के करीब जो है वो मटन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिए, इसमें मैं 1 कप के करीब जो है ऑयल ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास खड़े मसाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है वो तेज़पत्ता लिया है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 4-5 जो है मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, 4-5 ही मैंने लौंग लिए हैं, और ये मैंने दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए, बड़ी इलायची ली है 2 अदद, और थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है। इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे हम। जो खड़े मसाले हैं वो फ्राई हो चुके हैं हल्के से। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। और गोश्त को मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसका कलर जब वाइट हो जाएगा उतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये ऐड करके मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 1.5 गिलास के करीब जो है वो पानी है, ये शामिल कर देंगे। और मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। अब हम गोश्त को गलाएंगे प्रेशर कुकर में। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इस तरह से उनको मैंने पीस लिए, वो शामिल कर देंगे। प्याज़ों को अच्छी तरह मैं भून लूँगी। आप प्याज़ों को पहले भी शामिल कर सकते हैं प्रेशर कुकर में गोश्त डालने से पहले। मैंने इस तरह से पेस्ट बना के शामिल किए हैं। यहाँ पे मैंने 15 से 20 जो हैं वो काजू लिए हैं, इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। पे मैंने 1 प्याली जो है वो दही की ली है, और इसमें मैं काजू का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। साथ में इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैंने कूट के रखी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मिर्चें हैं मेरे पास। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो हमारे प्याज हैं अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब ये जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है इसको मैं शामिल कर दूंगी सारा। इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको भून लूँगी दही के साथ। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 टीस्पून जो है काली मिर्च, इसकी जगह पे आप सफ़ेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन टीस्पून जो है ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर कुटा हुआ। इनको मैंने फ्रेश कूटा है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है।
आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश कूट के डालें। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको मज़ीद मैं 10 मिनट और भूनूंगी। सालन की जितनी अच्छी भुनाई है उतना ही ज़बरदस्त सालन बनता है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे सालन की लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब एंड में हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 जो चम्मच है वो घर की मलाई है, वो ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए जो है अच्छे से भूनूंगी। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं भूनते। मैंने यहाँ पे मलाई यूज़ की है तो इसको मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए भून रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी मलाई हांडी जो है वो बन के रेडी है। अब एंड में मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी मलाई हांडी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। अब इस फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो मलाई हांडी है, मटन मलाई हांडी बन के रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।